ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए राष्ट्रीय युवा कॉन्क्लेव 2023 अर्बन 20 और यूथ 20 पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक डॉक्टर रंजीत मेहता और आकाशवाणी संवाददाता विभूति मिश्र। नेशनल यूथ कॉन्क्लेव किस प्रकार से युवाओं की सोच को साथ लाने का एक बड़ा शिखर सम्मेलन है और देश के शहरी युवाओं के जीवन में इससे बेहतरी के लिए क्या क्या संभावनाएं तलाशी जा सकती हैं। नेशनल यूथ जो U20 और Y20 जो हमारे देश में ये जो सम्मेलन हो रहा है, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सम्मेलन है हमारे G20 जो इंडिया की प्रेसिडेंसी है उसके दौरान, क्योंकि कोई भी अगर परिवर्तन हमें चाहिए तो उसमें एक युवा का बहुत बड़ा योगदान है। और हमारी सरकार ने स्पेशली प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जब से सरकार में आए हैं यूथ के लिए बहुत सारे ऐसे कदम उठाए हैं जिससे कि देश का युवा देश के प्रोग्रेस में ऑलरेडी जुड़ चुका है। जैसे आप देख लीजिए स्किल इंडिया मिशन था या स्टार्टअप इंडिया है, डिजिटल इंडिया है और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, प्रधानमंत्री युवा योजना, मेक इन इंडिया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नेशनल प्रोग्राम है जो कि इस सरकार ने ऑलरेडी यूथ को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए लिए हैं। G20 के प्लेटफॉर्म के अंदर Y20 जो कि यूथ 20 है, इनको इंगेज करना बहुत जरूरी है क्योंकि इसके थ्रू पूरी जो G20 नेशन से युवा यहाँ पे आए हैं, जो एक प्लेटफॉर्म इसमें क्रिएट किया गया है, उसमें एक दूसरे से किस प्रकार से युवा सीखे और उसको अपने देश के विकास में किस तरीके से जो युवा की एनर्जी है उसको देश के विकास में कैसे उसको जोड़ा जाए। आने वाले समय में 2047 में देश की शहरी आबादी 53% होने की एक संभावना है, जबकि अभी 33% है। साथ ही देश की आबादी भी बढ़ेगी। ऐसे में फ्यूचर प्लानिंग के लिए यह कॉन्क्लेव कितना महत्वपूर्ण है, आप क्या सोचते हैं? आपने ठीक कहा, क्योंकि आज हमारा देश जो कि करीब 33% आपने कहा कि यहाँ पे शहरी आबादी है, जो कि 2047 तक जबकि देश 100 साल आजादी के पूरा कर चुका होगा, करीब 53% जो हमारी जनता होगी वो ऑलरेडी शहरों में आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि शहरों में करीब 40 करोड़ से ज्यादा लोग उस टाइम जो है और एक्स्ट्रा आ जाएंगे रहने के लिए। तो इसका सबसे बड़ा मतलब यह है ऑलरेडी जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सिटी जो कि ग्रोथ इंजन मानी जाती है, किस तरह से आज जो युवा है वो 2047 तक जबकि वो ऑलरेडी काफी देश में बहुत कुछ कर चुके होंगे, उनको किस तरीके से मुख्य धारा से जोड़कर कि हमारे जो शहरों को किस तरीके से वो रखरखाव करें, जिसमें कि जो मेन आपको मैं बताऊं कि पहली चीज तो इसमें ये देखना है कि एक रिकमेंडेशन ये होनी चाहिए G20 लीडर्स को। पहली बात टू एनकरेज, हमें एनकरेज करना कि कैसे युवा को इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप इन सब के थ्रू जोड़ा जाए और कैसे एक इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमी के साथ पूरे युवा को जोड़ा जाए। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरे यूथ को G20 के थ्रू ये प्लेटफॉर्म देना कि उनमें कैसे लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप किया जाए और उनकी इंटेलेक्चुअल जो अंडरस्टैंडिंग है, उनकी इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग की और कैसे विकास किया जाए। और फिर हमारे यूथ को कैसे हम एक शहर के विकास के लिए जुड़ें और उनकी वॉइस को किस तरीके से देश में उनकी वॉइस को लेकर के, ओपिनियन को लेकर के, एक चाहे वो ग्लोबल इश्यूज हो या और कोई इन्वायरमेंट से रिलेटेड इश्यू हो, उसको पॉलिसी रिकमेंडेशंस में युवा की आवाज को किस तरीके से उसमें जोड़ा जाए और किस तरीके से युवा को अवेयर किया जाए। उनका जैसे राइट टू एजुकेशन है या स्किल डेवलपमेंट है और क्या क्या उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, उन सब के बारे में उनको अवेयर करना ये बहुत जरूरी है। तो इस कॉन्क्लेव में ये भी देखा गया कि विभिन्न मुख्य कॉलेजों के छात्रों ने इसमें अपनी केस स्टडी और विभिन्न अध्ययन भी शेयर किया है। इससे क्या लाभ होगा और इसके पीछे क्या दृष्टि थी, श्री मेहता? हम अगर ये देखें जिस तरीके से पूरे G20 जो सम्मेलन हो रहा है जिसमें यूथ 20 है, इसमें किस तरीके से वो देखें कि देश 2047 तक कहाँ जा रहा है और कैसे उनके लिए अपॉर्चुनिटीज, हमारी गवर्नमेंट, हमारा देश युवा के लिए किस तरह की अपॉर्चुनिटीज उसमें क्रिएट कर रहा है और यूथ को किस तरीके से इस ओवरऑल जो एक सोशल डेवलपमेंट करने की बात कर रहे हैं उसमें किस तरीके से उनको जोड़ा जाए,
जिससे कि जो आज अगर हम देखें तो सबसे जो मेन समस्या है क्लाइमेट चेंज की, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन कैसे उनको बनाया जाए, क्योंकि आज पूरा विश्व एक क्लाइमेट चेंज की समस्या से जूझ रहा है और इस समस्या से लड़ने के लिए हमारे लिए बहुत जरूरी है कि किस तरीके से हम युवा को ये बताएं कि कैसे वो उसमें योगदान दे सकते हैं, जिसमें कि जैसे एक हमारा लाइफ प्रोग्राम है, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, जो कि प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है ये जो मिशन, क्योंकि इसमें क्या है कि कैसे हम एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर के साथ हम जिए, जिसमें तो हम कितना हमें कंज्यूम करना चाहिए, किस तरीके से हम अपने ऐसे कंज्यूम करें कि हम अपना वातावरण भी स्वच्छ रखें और अपने जीवन को भी एक सही दिशा की तरफ ले जाएं। जो मुख्य जो चैलेंजेस ये हैं कि एक क्लाइमेट चेंज की समस्या है, दूसरा जिस तरीके से शहरों में लोग आ रहे हैं उनके लिए जो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना है युवा के लिए, क्योंकि आज देश में अगर आप हमारे भारत में देखें करीब 65% लोग जो है युवा हैं, तो इस एनर्जी को कैसे हम जो है एक सही दिशा की तरफ ले जाएं, मेरे ख्याल से उनको अवेयर करना बहुत जरूरी है। और ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए जो ये यूथ 20 प्रोग्राम है, ये एक बहुत ही आवश्यक है और इससे एक अवेयरनेस आएगी, इससे सारे युवा हमारे जो देश की प्रोग्रेस में किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये हमें उनको समझाने में, उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, उसको देखने में ये बहुत ही आवश्यक कदम है। जी हाँ। तो कुल मिलाकर हम यही देखें कि हमारे देशवासी, हमारे युवा, हमारी सरकार भविष्य के सुदृढ़ निर्माण के लिए किस संकल्प है और चुनौतियों का सामना करने के लिए भी तैयार है। आपने क्लाइमेट चेंज की बात की। श्री मेहता, और किन महत्वपूर्ण विषयों पे चर्चा हो रही है और ये कॉन्क्लेव कितना उस क्षेत्र में लाभ पहुंचाएगा? सबसे पहले तो ये है कि जो सिटीज हैं, आज सिटीज में सबसे बड़ी समस्या है ट्रैफिक की, समस्या है पॉल्यूशन की, समस्या है एनर्जी सिक्योरिटी की, और ये भी हमें देखना है कि किस तरीके से हम यूथ को जोड़ के फॉसिल फ्यूल से आपके रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाएं, और ये भी एक समस्या है कि किस तरीके से हम रोजगार पैदा करें। तो वो जो सारी ये सिटीज की जो प्रॉब्लम है, क्योंकि जब करीब हमारी 53% आबादी अगर शहरों में रहेगी, तो शहरों में उनके लिए किस तरीके से उन शहरों को हमारे इकोनॉमी के ग्रोथ इंजन की तरह हमें कैसे उनको कन्वर्ट करें, इस पे इसमें ध्यान रहेगा। और कैसे जो है जो अपने यूथ हैं उनको जो है अर्बन रिलेटेड डिस्कशंस में उनको कैसे इन्वॉल्व करें, जिससे हम देश को सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ ले जाएं, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे क्लाइमेट चेंज हो, चाहे और कोऑपरेशन हो। ये सिर्फ एक सिटी की बात नहीं है, एक सिटी से दूसरे सिटी के बीच कैसे एक कोऑपरेशन, कैसे पार्टनरशिप कैसे एस्टैब्लिश की जाए, कैसे प्राइवेट सेक्टर और अदर जो बाकी सारे स्टेक होल्डर्स हैं, इन सबके बीच एक समन्वय, एक कोऑर्डिनेशन कैसे पैदा किया जाए, तो उसमें जो है हमारे युवा की बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। और ये युवा एनर्जी हमने अपने इतिहास में देखा है, जब जब क्रांतिकारी परिवर्तन इतिहास में देखने को मिले हैं, तब तब हमने देखा उसमें युवा का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। और ये बात आज भी उतनी ही सच है। जब भारत एक विकसित देश की तरफ अग्रसर हो रहा है, तो इसलिए है क्योंकि हमारे पास युवा शक्ति है, और उस युवा शक्ति में वो शक्ति है जो कि हमें विकसित देश की तरफ विकास करने के लिए बहुत बड़ा योगदान, एक वरदान है भारत के लिए। तो हमें इस मौके को, इस अवसर को हम खो नहीं सकते, और हमें इसमें युवा को पूरा अपने सारे जो प्रोग्राम हैं, सारे जो एक विकास की जो यात्रा चली है, उस यात्रा में युवा को आगे बढ़ के कैसे हिस्सा लें, इसकी तरफ हमें उनको मोटिवेट करना है। श्री रंजीत मेहता, कार्यक्रम से जुड़ने और बहुमूल्य जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय युवा कॉन्क्लेव 2023 अर्बन 20 और यूथ 20 पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक डॉक्टर रंजीत मेहता और आकाशवाणी संवाददाता विभूति मिश्र। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsttalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in।